मैं अभी यहाँ बयान में बैठा हुआ था, मेरे मोअज़्ज़िज़ मेंबर शारिक जमाल साहब जो कि मेरे सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने वहाँ जो अपने इलाके में वो एक इनका MP MNA इकबाल महसूद, वो PSP ग्रुप, पुरानी PSP ग्रुप से ताल्लुक़ है उसका, उसने जो है वहाँ पे मेरे और उसके मामलात हुए, क्योंकि मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप से हूँ। ठीक है, बोलने दें, शौकत साहब बोलें, आप बोलें। सर अभी जो है मुझे धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले, हम तुझे देख लेंगे। आप बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस, सर मैं एक प्रोफेशनल वकील भी हूँ। ही इश्यूज threats to me for dire consequences and abuses me. Thereby he has committed the offence punishable under section 506 PPC and 504 PPC, as which I have read over the concerned books of relating to this house. My status is also equal to the public servant. And he had also determined me to discharge my official duties. Thereby, he has committed an offence punishable under section 353 PPC. I request Your Honor, concerned police station may be directed to record my statement under section 154 CRPC. If the offence is cognizable made out, then FIR may be registered against the accused. और सर अदरवाइज मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा कि मैं इस ऐवान से अपना रिजाइन करूं और मैं अपनी बार को रेगुलरली ज्वाइन करूं जाकर। फिर मैं देखता हूं कौन फन्ने खान है कि मुझे धमकी देता है, धमकी देके दिखाए। मैं ऐवान से बाहर भी निकलूंगा, ऐवान से बाहर भी जानता हूं। इस शायद किसी को पता ना हो तो मैं आज बता रहा हूं कि मैं एक फील्ड मार्शल कौम, राजपूत कौम से ताल्लुक़ रखता हूं। पानीपत से मेरा ताल्लुक़ है, जहां बरे सगीर की सबसे ज़्यादा जंगें लड़ी गई, मेरा उस खित्ते से ताल्लुक़ है। शायद इनको इल्म ना हो मेरे MPA साहब को कि मेरा जन्म सिंध की धरती में हुआ है, एक गांव में मेरा जन्म हुआ है। मैं किसी से नहीं डर सकता, ये मुझे डरा सकते हैं? ये पता नहीं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है जनाब स्पीकर, मैं माजरत खाऊं अगर कोई मैं गुस्से में हूं, थोड़ा सा मेरा गुस्सा जेन्युइन है। नहीं कोई बात नहीं, आप ऐसी आप 1 मिनट तशरीफ रखें, प्लीज़ बैठें। आप शौकत साहब आराम से बैठें, आप हाउस में बैठें। जी होम मिनिस्टर साहब। जनाब स्पीकर, आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, आप पार्लियामेंट्री मिनिस्टर भी हैं और आप होम मिनिस्टर भी हैं, और आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर रहे हैं। अब बिफोर कि मैं कोई यहाँ से चेयर से बैठ के रूलिंग दूँ, आपने ये मामला सारा सुना? जनाब स्पीकर, ये जो मैं समझता हूँ, जो मैं बात समझा हूँ अपने मेंबर साहब की, और ये ख़ुद भी वकील भी हैं, मेरी वकील कम्युनिटी से हैं, और हम रेस्पेक्ट करते हैं अपने लीगल फर्टर्निटी के दोस्तों की, स्पेशली अगर वो लेजिस्लेचर हो और इस ऑनरेबल जो हमारी असम्बली है उसके वो मेंबर हों और उनके साथ यहाँ पर कोई इस किस्म की बात हुई है, और असम्बली के अंदर मैं जो समझा हूँ वो ये बात, ये जो जी हाँ, तो यू आर अ कस्टोडियन ऑफ असम्बली और आपको रूलिंग देनी पड़ेगी इस पर, और इस पे जो आपकी रूलिंग होगी उसमें मैं समझता हूँ कि आप डायरेक्शन भी दे सकते हैं अपने सेक्रेटरी को कि ही शुड गो, या आप कंसर्न जो हमारे
SHO हैं इस एरिया के, आप उसको कॉल करें। और 154 की अगर ये स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो 154 का आप रजिस्टर यहाँ मंगवाएं और 154 की स्टेटमेंट लें। SHO इज़ एम्पावर्ड और ही इज़ ए होली सोली ऑफ द इंचार्ज ऑफ दिस एरिया। तो आप 154 जो रजिस्टर है CRPC में, उसके पास जो वो रजिस्टर होता है वो भी कस्टोडियन SHO होता है, और आप SHO को कॉल करके, और इस किस्म के वाक़यात अगर असेंबली में होंगे तो बड़ी नाजायज़ी होगी कि हम अपने ऑनरेबल मेंबर को ना बचा सकें, और टॉलरेंस होनी चाहिए इसमें, ये नहीं होना चाहिए था। या अगर इस किस्म का, और मैं समझता हूँ कि हमारी हिस्ट्री में काफ़ी, हमारी जो हिस्ट्री है पार्लियामेंट की उसमें काफ़ी बातें होती है, लेकिन इस किस्म की स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस, इट्स अ वेरी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और फिर जो जिस पार्टी से ये ताल्लुक़ रख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें ग्रुपिंग्स की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या, तो ये भी मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। बहरहाल ये इनकी पार्टी का मामला है कि कौन कौन इनके लीडर्स हैं, लेकिन बात यह है कि आप यू आर अ कस्टोडियन ऑफ हाउस, और जो आप रूलिंग देंगे उस पर हम अबाइड करेंगे। अली खुर्शीदी साहब, शर्जील साहब, जस्ट गिव मी अ मिनट, आप एक मिनट बैठ जाए। अली खुर्शीदी साहब, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं। अली खुर्शीदी साहब, देखिए आपने बात सुन ली पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की, और शौकत साहब ने स्टेटमेंट दी है, और स्टेटमेंट दी है इस ऑगस्ट हाउस में। अब मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा किसी अथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अब बिफोर सेशन एंड्स, आज की जो सिटिंग एंड होती है उससे पहले अगर ये मसला रिजॉल्व यहाँ आप करते हैं तो ठीक है, और एल्स मैं रूलिंग दूंगा यहाँ से कि SSP विद कंसर्न SHO यहाँ पे आ जाए, और मुझे इनकी मेंबरशिप सस्पेंड करनी पड़ेगी। जो मेंबर साहब ने यहाँ अंदर बैठ के कहा है, शौकत साहब ने नाम लेके बात की इस ऑगस्ट हाउस में, तो मुझे सस्पेंशन पे जाना पड़ेगा। तो लीडर अपोजिशन है, इससे पहले कि हाउस की प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो आप इस चीज़ को रिजॉल्व करें। जी ये सीरियस कंसर्न है जो अभी हमारे एक ऑनरेबल मेंबर ने कहा। सर थोड़ा हाउस एंड ऑर्डर करवा दें प्लीज़। नहीं सब नहीं बात करें प्लीज़, संजीदा बात है सर। इस हाउस का हर मेंबर हमारे लिए काबिल एहतराम है, चाहे वो जमायत इस्लामी का हो, चाहे PTI का हो, चाहे MQM का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो। जिस तरह एक मेंबर ने कहा कि जी मेरा ताल्लुक, उन्होंने कहा कि जी खालिद मकबूल साहब के साथ है, और वो जिन्होंने इनको धमकी दी उनका ताल्लुक बता रहे हैं PSP के साथ है, कोई मुस्तफा कमाल साहब के एक्स PSP के साथ है, मुस्तफा कमाल ग्रुप के साथ है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं सर, जो भी इनकी ग्रुपिंग है, जो भी चीज़ें वो बाहर के हद तक है। लेकिन असेंबली के अंदर अगर किसी मेंबर को जान की धमकी मिली है, अगर किसी मेंबर को जो है अगर जान की धमकी दी गई है, अगर इसके किसी को जान की धमकी दी है, और अभी भी आप ये देख रहे हैं सर, ये अभी आप देखें ये जो चीजें असेंबली के अंदर हो रही हैं सर, देखें ये असेंबली है, ये अखाड़ नहीं है, ये असेंबली अखाड़ नहीं है। ऑर्डर इन द हाउस, उस्मान साहब, ये असेंबली अखाड़, हम किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि जो पहले मिर्जा साहब, सर स्पीकर साहब पहले भी कराची ये चीजें देख चुका है। मिर्जा साहब, अगर एक मेंबर को खून खराबे की धमकी मिल रही है, एक मेंबर को जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो हम ये कस्टोडियन ऑफ हाउस आप हैं और हम सब हुकूमत में बैठे हैं। आप कस्टोडियन ऑफ हाउस है और सब हुकूमत में बैठे हैं। इस तरह अगर हम असेंबली में किसी मेंबर को इस तरह ओपन धमकी मिले, हम इसको ना बचा सके, तो सर इसलिए कह रहे हैं कि इसमें आप दोनों की सुने। अगर इन्होंने जिस पर इल्जाम लगाया उसको भी सुने, अगर उन्होंने उनका ये इल्जाम सही है गलत है, लेकिन दोनों की सुने। लेकिन शर्जील साहब, हमें उनकी हिफाजत करनी पड़ेगी। शर्जील साहब, मैंने लीडर अपोजिशन को कहा है वो खुद ही देख लेंगे इस चीज। मैं इसमें ऑन द फ्लोर ये ऐलान कर रहा हूँ कि मैं अपने फाजिल मेंबर के लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर रहा हूँ, और अगर
मेरे इस फाजिल मेंबर को, जो कि हमारे कलीग भी हैं और एमपीए दोस्त भी हैं, मैं इनको सिक्योरिटी का भी ऐलान कर रहा हूं, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं, अगर इनके कोई भी इनकी जान माल किसी भी चीज़ का अगर इनको कोई मसला हुआ तो जिस पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है उस पर मैं कार्रवाई करूंगा। अच्छा जी, लीडर ऑपोजिशन जिनका इन्होंने नाम लिया है, ये ऐसे नहीं चल सकता है। हमारा काम है कि हम अपने फाजिल मेंबर्स को रेस्पेक्ट करवाएं। ये बुरी बात है कि ऐसे असेंबली में दिस इज माय हाउस, आई एम द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आप बैठ जाएं, मैं कर रहा हूं, बैठ जाएं आप। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। राशिद खान साहब अपनी सीट्स पर बैठे हैं आप। जी आप 1 मिनट, शौकत साहब आप 1 मिनट बैठ जाएं। जी अली खुर्शीदी साहब। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश होगी कि इस टॉपिक को यहीं क्लोज करके, आपने जैसे इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि हम इसको इंटरनली सेटल कर लेते हैं, तो वो कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि इसको प्रोलॉन्ग करने की जरूरत है। देखिए ये दिस इज नॉट द वे। हाउस में देखिए अली खुर्शीदी साहब स्टेटमेंट दी है एक ऑनरेबल मेंबर ने हाउस में, और हाउस में वो खड़े होके कह रहे हैं इस ऑगस्ट हाउस में कि उन्हें थ्रेट किया गया है। वो आपने उनकी बात सुनी, आपने लॉ मिनिस्टर साहब की बात भी सुनी। यहाँ दोनों साइड से जितने मेंबर्स बैठे हुए हैं वो मेरे हाउस के मेंबर्स हैं, कंसर्न है ये वाली बात पे, तो इसमें और अभी हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। अगर इसके दरमियान वो उठ के खड़े होके कहते हैं कि मामला रिजॉल्व हो गया, एल्स मैं यही कह रहा हूं, मैं अदरवाइज जाऊंगा उस एक्शन पे कि इनके लिए मुझे इनकी मेंबरशिप सस्पेंड करनी पड़ेगी ना। कम से कम आप बिजनेस चलाएं, 1 घंटा दे दें इसको, सेटल हो जाएगा। यहाँ पर मेंबर्स को धमकियां दी गई हैं। अरे सर कोई सिर्फ उसने नहीं दी है, और मेंबर उसका तरीकेकार मेंबर साहब का हमेशा इस तरीके का होता है, ऐसे नहीं चलता है हाउस। और आपके सामने उसने धमकियां दी हैं, वी आर विटनेसेस। ये आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा जनाब स्पीकर। अच्छा होम मिनिस्टर साहब, मैं सेक्रेटरी असेंबली को भी डायरेक्ट कर रहा हूं कि कंसर्न एसपी और एसएचओ को फौरन बुलाएं असेंबली। दिस इज अ रूलिंग फ्रॉम द चेयर। दोनों को बुलाएं, दोनों को बुलाएं। ताहा साहब चलें, ये तो हो गई बात। मुझे ये बताएं कि वो आपके मेंबर साहब वहां खड़े होकर जिस लहजे में बात कर रहे हैं, ये कौन सा बाजार है? वो क्यों बात कर, ये तरीका है आपके बात करने का? आपने क्या समझा हुआ है यहां पे? जी शौकत साहब आपने कुछ बोलना है? जी सिर्फ आधा मिनट। जी जनाब स्पीकर, 16 तारीख को MNA इकबाल महसूद मुसल्लह अफराद के साथ आया, मेरे दफ्तर के ताले तोड़े, मेरे दफ्तर में वहाँ घुसा। वो बात मैंने अपने आपके सामने नहीं रखी क्योंकि वो असेंबली हाउस से बाहर अभी एसएसपी साउथ और एसएचओ कंसर्न आ रहे हैं। आप अपना ये सारी कंप्लेन दर्ज कराएं, पूरी कानूनी कार्रवाई होगी विथ नेम्स। आप नाम दे दें, इस हाउस में हुआ है। जी आप बैठ जाएं। मैं ये उस वहाँ मेरे दफ्तर में गए पीर वाले दिन मुसल्लह अफराद को लेकर। मैंने मंगल को भी यहाँ इस हाउस में उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि वो हाउस से बाहर का मसला था, और वही जो कड़ी है सिलसिला जो है वो उसी सिलसिले में आज जो है यहाँ पे मुझे जो है वो ये धमकी दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो लीडर ऑफ अपोजिशन साहब आपने कुछ कहना है? सर मैंने ये कहना है कि बिजनेस चला लें सर। स्पीकर सर वो बात हो गई है, आपकी तरफ से डायरेक्शन आ गई है, हम सब इसके पाबंद हैं, हम सब पाबंद हैं। आप मुझे ये बताएं कि मैं आपके मेंबर्स की मेंबरशिप क्यों ना सस्पेंड करूं जब उनका बिहेवियर ऐसा है इस हाउस में?
मुझे बताएं, स्पीकर इसका साहब, जवाब दें। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है आपसे कि वो जो मसला एमपी हमारे शौकत भाई ने बताया ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस, आपने खुद कह दिया है रूल 1 घंटे की बात 233 पढ़ लें। एक घंटे का टाइम भेज रहा हूं, आपसे गुजारिश है, मैं ये भेज रहा हूँ, ये पढ़ लें आप। आपसे गुजारिश पढ़े पढ़े इसको पढ़ें आप, आपने शायद नहीं पढ़ा है मेरे पास है। पढ़े रूल 233 पढ़े, मेरी सिर्फ गुजारिश इतनी सी है 233 पढ़ लें, उसके बाद बोलें आप। पढ़े। स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश इतनी सी है कि बिल्कुल ये पढ़ लेंगे ये जब टाइम आएगा, अभी बिजनेस चला लें और सेक्रेटरी ये असेंबली मसला हम खुद इसको सेटल कर लेते हैं, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। एसएसपी नहीं, वो रोजे में सब कॉल कर दिए। लग रहा है ना। अच्छा, एसएसपी और कंसर्न एसएचओ ऑन द वे हैं, उनको कॉल चली गई है। ठीक है, मैं बिजनेस वाइंड अप कर लूँ जी।